अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया कहानी में खुश आमदीद। आज कहानी सुनाएंगे मकबूजा कश्मीर की जलती वादी से। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कश्मीर लहू लहू है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले मजलूम भाइयों के सीने गोलियों से चलनी है। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत कश्मीर को पहले ही हड़प कर चुकी है। दुनिया खामोश है, कश्मीरी सिसक रहे हैं और वादी से आए रोज दिल चीरती कहानियां आ रही हैं। लेकिन इसी खौफ के आलम में आज एक आलमी इदारे का एक ऐसा बयान सामने आया है जो भारत को हजम नहीं हो रहा। लेकिन इस बयान से पहले मुख्तसर पस मंज़र हो जाए भारतीय रियासती दहशतगर्दी का। दोस्तों, भारतीय फौज कश्मीरियों पर 3rd डिग्री टार्चर करके इतना गिर चुकी है कि उसने गांव के गांव जहन्नुम बनाने की दहशतगर्दी कर रही है। और मकबूजा वादी में जुल्म की एक से बढ़कर एक कहानी है। लेकिन सिर्फ हवाले के लिए कहानी का जिक्र करेंगे जो इस साल मई में सामने आई। पुलवामा से जहां जालिम फौज ने वही पुराने तरीके वारदात के साथ मासूमों के खून से होली खेली, बहाना बनाया गया कि कश्मीर के जदोजहद आज़ादी के हीरो गांव में छुपे हैं। इसी हीले की आड़ को लेकर सैकड़ों फौजी दनदनाते हुए रात की तारीकी में गांव पर हमलावर हो गए और अंधाधुंध फायरिंग कर गए। 4 कश्मीरियों को शहीद और दर्जनों को जख्मी कर दिया। दरिंदों ने इतनी गोलियां चलाई कि पुलवामा को छोटा सा गांव जलियांवाला बाग का मंजर पेश करने लगा। जी हाँ नाज़रीन, अमृतसर का वही जलियांवाला बाग जहां अंग्रेज जनरल डायर के हुक्म पर सैकड़ों लोगों को भून दिया गया था। दोस्तों, ये सिर्फ कश्मीर के एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि हर गली हर कूचा उसी तरह की बर्बरियत का शिकार है। तजियाकार भी ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि भारतीय फौज अंग्रेज के जुल्म से भी 2 हाथ आगे निकल चुकी है। किसी फ्रीडम फाइटर की मौजूदगी का बहाना बनाकर वादी में कहीं भी कत्लेआम शुरू कर देती है। तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके में ऐसी बर्बरियत अब दुनिया को भी नजर आने लगी है, क्योंकि जुल्म की जो तस्वीर भारत छुपाता रहा वह अब अखबारों में छुप रही है। बड़ी पेशरफ्त ये है कि दुनिया भर में मासूम इंसानों का कत्लेआम रोकने वाले तंजीम जेनोसाइड वॉच ने जेनोसाइड की तारीफ करते हुए इसे हूबहू कश्मीर में भारतीय मुजालिम से जोड़कर मोदी सरकार को दबे लफ्जों में हिटलर से तशबीह दे डाली है। जेनोसाइड वॉच के मुताबिक जेनोसाइड का मतलब कत्ल गारतगरी से कहीं ज्यादा संगीन है। जेनोसाइड इंसानों पर संगीन नौयत की जिस्मानी और जहनी असरात छोड़ता है। इसका उमूमी मकसद किसी खास ग्रुप को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना होता है। यही नहीं, मजलूमों को खुराक, पानी, बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा जाता है। इनके बच्चे छीन लिए जाते हैं और नस्ल बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। जेनोसाइड वॉच ने बरमला कहा कि वो ये तमाम मजालिम पहले ही कश्मीर में देख चुके। कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम जेनोसाइड की नौयत जैसे ही हैं। अमेरिका में होने वाले इजलास में जेनोसाइड के ओहदेदारों ने सवाल पूछा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की 4 लाख फौज क्या कर रही है। मकबूजा वादी की आबादी भारत की दूसरी रियासतों की आबादी के मुकाबले में कहीं कम है, लेकिन यहाँ फौज का इतना बड़ा हिस्सा क्यों मौजूद है? यानी वो अब सब समझ चुके हैं। अंग्रेजी का एक मकूला है, सीइंग इज बिलीविंग, यानी देखकर ही यकीन होता है। पाकिस्तान शुरू से कश्मीर में भारतीय बर्बरियत देखता भी रहा और ढोल पीटता रहा, लेकिन दुनिया ने सिर्फ सुना और खामोश रही। लेकिन आज कश्मीरियों की खामोश आहें और बेचार सिसकियाँ यहाँ पर सरहद पार भी सुनाई देने लगी हैं। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जेनोसाइड वॉच के इस बयान को पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करार दिया। इस अंगार वादी में दुश्मन कितनी आग लगा रहा है। जुल्म की कहानियाँ वादी से बाहर न जाएं, इस मकसद के लिए मीडिया पर पाबंदी है, इंटरनेट बंद है, रास्ते बंद हैं और कश्मीरी भी घरों में बंद हैं। गुजरात फसादात के मास्टरमाइंड मोदी की फौज आज़ादी की बात करने वालों के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करने में इतनी आज़ाद है कि किसी भी गांव के दर्जनों बासियों पर गोलियां और लाठियां चला देती है, लेकिन कश्मीरियों की एक नहीं चलती। जेनोसाइड की तमाम स्टेजेस मकबूजा वादी में मिलती हैं। कभी बेटियों की इज्जत लूटकर माँ, बाप और बहन भाइयों को ज़हनी टार्चर किया जाता है। कभी किसी बेटे को घर से उठाकर बूढ़े बाप को जीते जी मारा जाता है। कभी घर से सब्जी लेने के लिए जाने वाले नौजवान पर तलाशी के नाम पर डंडे बरसाए जाते हैं और कभी बहाने बनाकर मासूमों की बिनाई छीनी जा रही है, तो कभी जिंदगियां। मकबूजा वादी में मुसलमानों का कत्लेआम मकसद नस्ल कुशी के अलावा कुछ नहीं। गैर मुस्लिमों को वादी में बसाया जा रहा है और कर्फ्यू लगाकर उनकी खुराक, पानी, अद्वियात और जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात तक छीनी जा रही हैं। यानी 100% जेनोसाइड जो हम नहीं बल्कि तस्दीक कर रही है जेनोसाइड फौज। लेकिन जुल्म की ये रात
हमेशा के लिए नहीं। कश्मीरी अब भी उम्मीद के सूरज के साथ इंतजार करते दिखाई देते हैं। भारत अंगारवादी की अंगारे में कितने ही अंगारे भड़का ले, लेकिन वो भूल रहा है कि वो किस आग से खेल रहा है। जालिम फौज कितनी ही गोलियां चला ले, लेकिन वो भूल जाती है कि गोली किसी का सीना नहीं देखती। भारत तहरीक आज़ादी को कितना ही दबा ले, लेकिन हर दिन मकबूजा वादी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज और ऊंची होती जा रही है। कश्मीरी बहनों के सर से चादर छीनने वाले भारत के अपने सर से सेकुलरिज्म की चादर अब सरकती जा रही है। नौजवानों को लापता करने वाले शहीद कर देते हैं, लेकिन शहीद की लाश खौफ नहीं बल्कि सब्ज हिलाली परचम में लिपट कर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की आवाज बनती है। आज जेनोसाइड वॉच ने पाकिस्तान की हाँ में हाँ तो मिला दी है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब कल पूरी दुनिया कश्मीर की आवाज बनेगी। मोदी सरकार की हठधर्मी के बायस कश्मीर एक बार फिर सलामती काउंसिल में आ चुका है। जेनोसाइड वॉच के रडार पर भी कश्मीर की जलती वादी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहले से कहीं ज्यादा दुनिया में माना जा रहा है। हालात एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं और वो है कश्मीर की आज़ादी। बस कश्मीर की आज़ादी।